नमस्कार किसान साथियों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बरसाती खीरा की ऐसी 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिसकी बुआई अगर आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में करते हैं तो आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन वैरायटियों से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और ये चीज़ मैं आप लोगों से ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इन 4 हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते समय बहुत से किसान भाइयों का फीडबैक लेने के साथ साथ इन 2 विशेष बातों का ध्यान रखा गया है। पहला, वैरायटी ऐसी हो जिसके फसल में रोग बीमारी लगने का जो खतरा है वह बिल्कुल भी ना रहे। दूसरा, वैरायटी ऐसी हो जिसके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा हो जिससे मार्केट में वह जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाए। साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को बरसाती खीरा की सफल खेती करने के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी देने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप लोग नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारी समय समय पे मिलती है। पहले नंबर की किसान में जो वैरायटी है वह है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नाजिया वैरायटी। किसान भाई, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी से आप गर्मी और बरसात दोनों ही सीजन में खीरा की सफल खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर इस वैरायटी को आप लोग जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में करते हैं, यानी बरसात की सीजन में बुआई करते हैं, तो आप लोग अन्य मौसम की अपेक्षा जो है इन दिनों में इस वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई खीरा की फसल में पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 40 से 45 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाती है। इसके फल का रंग हल्का हरा होता है और लंबाई जो है वह 18 से 20 सेंटीमीटर और गोलाई जो है वह 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। अगर इस वैरायटी की कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई खीरा की फसल में लीफ कर्ल वायरस की समस्या बिल्कुल भी नहीं आती है। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें बुआई के लिए, तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 200 ग्राम से लेकर जो है 250 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ खेत में अगर आप लोग अच्छे से बीज की बुआई करने के साथ साथ अच्छे से खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन भी करते हैं, तो आप लोग इस वैरायटी की बुआई करके प्रति एकड़ जो है 160 कुंटल से लेकर 180 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है किसान भाई वह है ईस्ट वेस्ट कंपनी की सायरा वैरायटी। किसान भाई, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी की बुआई अगर आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में करते हैं तो आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में अन्य वैरायटियों की अपेक्षा बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई खीरा की फसल में पहली हार्वेस्टिंग जो है 55 से 60 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाती है। इसके फल का कलर जो है हल्का हरा होता है, लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम वजन की बात करें तो एक फल का वजन जो है 160 ग्राम से लेकर 180 ग्राम तक होता है। अगर हम प्रति एकड़ बीज दर की बात करें किसान भाई, तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर वहीं हम उत्पादन की बात करें तो अगर आप लोग अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, 1 एकड़ खेत में इस वैरायटी को लगाकर आप खीरा की फसल से जो है 140 कुंटल से लेकर 170 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं आपकी देखरेख और मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि आप इस वैरायटी को लगाकर कितना उत्पादन ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने हाइब्रिड बीजों की बुआई कर दी और आप लोग ऐसे ही बैठे रहे और आप लोगों को अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। नहीं, आप लोग अच्छी तरीके से खाद, बीज, सिंचाई, दवाई का अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, तब आप लोगों को किसी भी वैरायटी से अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तीसरी जो वैरायटी है किसान भाई वह है सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी। किसान भाई, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। वैसे तो आप इस वैरायटी से जो है खीरा की खेती सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों ही मौसम में कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बुआई अगर आप लोग बरसात के मौसम में यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में करते हैं तो अन्य मौसम की अपेक्षा इन दिनों में इस वैरायटी से अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई खीरा की फसल में पहली हार्वेस्टिंग जो है वह 42 से 45 दिन के अंदर अंदर ही शुरू हो जाती है और यह बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छा उत्पादन देती है। इसके फल का कलर हल्का हरा होता है और लंबाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। वह वजन जो है वह 130 ग्राम से लेकर 180 ग्राम तक होता है। और प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत में अलग अलग बुआई विधि के हिसाब से जो है 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप लोग बरसात के मौसम में इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मेड़ विधि से बुआई करें। मेड़ विधि से बुआई करने के लिए मेड़ आप लोगों को 4 से 5 फीट की दूरी पर बनाना है और बीज की दूरी जो है आप लोगों को कम से कम 6 से 7 इंच पर रखना है, यानी नजदीक नजदीक पर ही इसकी बुआई करना है सायरा और नाजिया वैरायटी की अपेक्षा। अगले नंबर की किसान में जो वैरायटी है वह है बीएनआर कंपनी का क्रिस वैरायटी, जो कि खीरा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है।
वैसे तो आप इस वैरायटी से जो है खीरा की सफल खेती गर्मी और बरसात दोनों ही सीजन में कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुआई अगर आप लोग गर्मी के मौसम में करते हैं तो बरसात की मौसम की अपेक्षा अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब आप लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जब गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटी है तो इसे बरसाती 4 हाइब्रिड किस्मों में जो है क्यों शामिल किए हैं। तो देखिए किसान भाई, मैं आप लोगों को बताता चलूं, यह खीरा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है। यही कारण है कि बहुत से किसान भाइयों के मन में इस वैरायटी को लेकर तरह तरह के कंफ्यूजन बने रहते हैं कि इस वैरायटी को बरसात में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यह गर्मी के मौसम के लिए उपयुक्त वैरायटी है, लेकिन ज्यादातर किसान भाई इस वैरायटी को इस वजह से लगाते हैं क्योंकि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई खीरा की फसल में जो है पहली हार्वेस्टिंग जो है मात्र 30 से 35 दिन के अंदर अंदर ही शुरू हो जाती है। यही कारण है कि ज्यादातर किसान भाई बरसात के मौसम में भी इसे लगाते हैं, जिससे उन्हें कम समय में अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग बरसात के मौसम में इस वैरायटी को लगाते हैं तो गर्मी के मौसम की अपेक्षा थोड़ा सा कम उत्पादन देखने को मिलता है। और इस वैरायटी के द्वारा खीरा की फसल में जो है पहली हार्वेस्टिंग मात्र 30 से 35 दिन के अंदर अंदर शुरू हो जाती है, और ये 50 से 60 दिनों के अंदर अंदर जो है फसल की पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाती है। तो अगर आप लोग खीरा की फसल से लंबे समय तक थोड़ा सा लगातार उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस वैरायटी को छोड़कर आप तीनों वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात के मौसम में खीरा की खेती करने जा रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं और आपको चाहिए कि खीरा की फसल से थोड़ा पहले ही उत्पादन हो जाए, तो आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो किसान भाई, ये थी बरसात के मौसम में बोई जाने वाली खीरा की तमाम हाइब्रिड किस्मों में से कुछ चुनिंदा वैरायटी, जिनकी बुआई अगर आप लोग मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने में करते हैं तो आप लोगों को अन्य वैरायटियों की अपेक्षा बहुत ही बेहतर उत्पादन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि बरसात के मौसम में अगर आप लोग खीरा की खेती करने जा रहे हैं तो किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर पर है कि खीरा के बीज की बुआई मेड़ विधि से करें, क्योंकि अगर आप लोग बरसात के मौसम में खीरा के बीज की बुआई समतल कियारियों में करते हैं तो बरसात के मौसम में अनियमित बारिश होने के कारण जो है आपके खेत में जल भराव की स्थिति बनती है और पौधों में जो है जड़ गलन की समस्या आती है। तो आप लोग अगर खीरा की बुआई जो है मेड़ विधि से करते हैं तो बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ छोटे पौधे में अधिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो दूसरा है, पौधा अच्छे से जर्मिनेट हो जाने के बाद आप लोगों को अपने खेतों में जो है खरपतवार का नियंत्रण विशेषकर ध्यान रखना है, अन्यथा आप लोगों की खीरा की फसल में जो है तरह तरह की रोग और बीमारी की समस्या देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आप लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि जो आप लोगों की खीरा की फसल की जो बेल है उसे आप लोगों को झालर या मचान पे चढ़ाना। तीसरा चीज, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब खीरा की फसल में फल व फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं उस समय आप लोग देखते होंगे कि खीरा की फसल में जो है फल मक्खी का बहुत ही तेजी से अटैक देखने को मिलता है। फल में जो है वह डंक मार देती हैं, जिससे फल टेढ़ा हो जाता है और उनमें सड़न की समस्या आ जाती है। तो इस कंडीशन में बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं, जिससे उनकी खीरा की फसल जो है उनका ग्रोथ जो है वह रुक जाता है। तो इसके लिए आप लोगों को करना पड़ेगा क्या कि मक्खी ट्रैप का इस्तेमाल करें और अपनी फसलों में जो है कम से कम जो है केमिकल का उपयोग। चौथा और आखिरी चीज, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि जब भी आप लोगों के खीरा की बीज का खेत में अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए, पौधा जो है 15 से 20 दिन का हो जाए, तब से आप लोगों को अपनी खीरा की फसल में हफ्ता से 10 दिन के अंतराल पर जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो है स्प्रे करते रहना है और जड़ों के पास देते रहना है, जिससे जो है लगातार जो है खीरा की फसल में जो है फल व फूल की संख्या बनी रहती है। नहीं तो देखा जाता है कि खीरा की फसल में एक बार तगड़ा उत्पादन हुआ, दूसरा जो है उसमें तोड़ मार देता है और फसल की जो उत्पादन क्षमता होती है वह काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलती है और खीरा की फसल में बहुत ही कम समय तक उत्पादन ले पाते हैं। तो अगर आप लोग खाद, बीज, दवाई का जो है अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग जो खीरा की फसल कम समय तक उत्पादन देती है उससे भी आप लोग जो है लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, ये थी बरसाती खीरा की कुछ 4 हाइब्रिड किस्में, और इसे आप लोग बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में कैसे उगा सकते हैं इसके बारे में हमने आप लोगों को संक्षिप्त में जानकारी दी है। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों को इस वीडियो को लेकर मन में कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।